नमस्कार, एबीपी गंगा के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज श्रीवास्तव और बात करते हैं गोरखपुर की प्रमुख खबरों की। सबसे पहली खबर चैत्र रामनवमी से जुड़ी हुई है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला गोरखपुर हैं और वे खजनी के रुद्रपुर स्थित अपने गांव गए और कोटही देवी, जो बंजारों की देवी कही जाती थी एक समय में, उनके दर्शन किए गाँव पहुँचकर। चूँकि आसपास के गाँव के लोग भी उन्हें कुल देवी मानते हैं और वहाँ पर वे आज दर्शन करने के लिए पहुंचे और नवरात्र के अवसर पर उन्होंने कहा कि उनकी कुल देवी हैं और कुल देवी का दर्शन करने का उन्हें आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और उन्होंने कहा कि उनकी जो कृपा है वो सभी लोगों पर बनी रहेगी, ऐसा उनका विश्वास है। उन्होंने कहा कि जो भी उनके पास आज है, वो जिस पद पर भी आज पहुंचे हैं, इसके पीछे देवी देवताओं के साथ उनके पूर्वजों का सबसे बड़ा आशीर्वाद है और उनका आशीर्वाद गांव और गोरखपुर शहर के लोगों पर भी बना रहेगा, ऐसा उन्हें विश्वास है। गोरखपुर से अलग अलग शहरों में हवाई मार्ग से जाने वाले यात्रियों के लिए एक खुशी भरी खबर है, चूंकि गोरखपुर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बनकर तैयार हो गया और अब 200 की क्षमता वाला ये टर्मिनल एक साथ 500 यात्रियों को सुविधाएं दे सकेगा और एक साथ 500 यात्री इस नए टर्मिनल में प्रवेश कर सकेंगे। और इसके साथ ही कोलकाता के लिए एक और उड़ान शुरू हो रही है एलायंस एयर की ओर से। ये उड़ान होने के बाद अब कोलकाता के लिए कुल इंडिगो की 2 और एलायंस एयर की 1 उड़ान शुरू होगी और 28 तारीख को एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से परमिशन मिलने के बाद एलायंस एयर इस उड़ान को शुरू कर देगा। तो अब गोरखपुर से मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली, लखनऊ, प्रयागराज समेत अन्य जिलों के लिए कुल 12 फ्लाइट हो जाएंगी और यात्रियों की जो सुविधा है वो भी काफ़ी बढ़ जाएगी। तीसरी खबर रमजान के पाक माह से जुड़ी हुई है, चूँकि कल से रमजान का पाक महीना शुरू हो रहा है और इस पाक महीने में जो मुस्लिम भाई बंधु हैं और वो व्रत करते हैं और 1 माह तक पूरी तरह से जो अल्लाह को याद करते हुए जो पवित्र रमजान का माह है उसका पालन करते हुए वे व्रत रखते हैं। और यही वजह है कि अब गोरखपुर जिले के जो बाज़ार हैं वो सज गए और ख़ासकर जो सेवइयाँ हैं, इन सेवइयों से बाज़ार सजा हुआ है। इसके साथ ही ड्राई फ्रूट्स और तमाम जो अन्य खाद्य सामग्रियाँ खाई जाती हैं इस रमज़ान के महीने में इफ्तारी के बाद, उनको लेकर भी बाज़ार में ख़रीदारी का सिलसिला शुरू हो चुका है और लोग पहुंच रहे हैं और खूब ख़रीदारी भी कर रहे हैं। और लोग उम्मीद जता रहे हैं कि रमज़ान के पाक माह के बाद जो ईद होगी वो भी खुशहाली लेकर आएगी। चौथी खबर गोरखपुर के लिए गौरव की बात है, चूँकि प्रोफेसर विश्वनाथ तिवारी जो साहित्य अकादमी के अध्यक्ष रहे हैं, दस्तावेज के संपादन के लिए उन्हें सरस्वती सम्मान भी मिल चुका है। अब उन्हें पद्मश्री सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों मिला है और 54 लोगों की इस श्रृंखला में प्रोफेसर विश्वनाथ तिवारी भी चुने गए हैं। कुशीनगर के भैंसई, रायपुर भैंसई गाँव के रहने वाले प्रोफेसर विश्वनाथ तिवारी का साल 1940 में कुशीनगर में जन्म हुआ था और वे साल 2001 तक गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर आसीन रहे और इसके बाद सेवानिवृत्त हुए। इसके पद्मश्री पुरस्कार के अलावा उन्हें 1 दर्जन से भी अधिक पुरस्कार और सम्मान मिल चुके हैं और इसके साथ ही वे देश के जाने माने बड़े साहित्यकार भी हैं और यही वजह है कि गोरखपुर के लोगों को उनको पद्मश्री सम्मान दिए जाने से गोरखपुर के लोगों में खुशी की लहर है। पांचवी खबर अपराध से जुड़ी हुई है, चूँकि गोरखपुर के अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार गौतम ने 26 साल पहले हुए हत्या के एक मामले में 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, क्योंकि गोरखपुर के बांसगांव थाना क्षेत्र के साई ताल के रहने वाले रामानंद शर्मा की हत्या हुई थी और 18 अक्टूबर 1996 को गोरखपुर की झारखंडी कॉलोनी से वे गिरधनगंज के लिए निकले थे और इन 4 आरोपियों के खिलाफ गया प्रसाद शर्मा जो रामानंद के भाई है उन्होंने एफआईआर कराई थी और इस नामजद एफआईआर में उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें जीप से अगवा कर लिया गया था और इसके बाद उनकी लाश मिली थी और इनकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 4 आरोपियों मधुसूदन प्रजापति, गिरजा शंकर के अलावा एक अन्य को आजीवन कारावास की सजा हुई है और इससे पीड़ित पक्ष को 26 साल बाद न्याय मिल सका है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।